नमस्ते छात्रों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में से पद्य पाठ क्रमांक 7 पेड़ होने का अर्थ डॉक्टर मुकेश गौतम जी की इस कविता का अध्ययन करेंगे। छात्रों, पिछली ताशिका में हमने डॉक्टर मुकेश गौतम जी का परिचय देखा, उनकी प्रमुख कृतियां देखी, विधा परिचय देखा और कविता का परिचय देखा। आज के इस वीडियो में हम इस कविता का विस्तारित रूप से विवेचन करेंगे। इस कविता के अंतर्गत छोटी छोटी मिलाकर 3 कविताएं आती है। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, हौसला है पेड़ और दाता है पेड़। इस कविता के अंतर्गत पहली कविता आदमी पेड़ नहीं हो सकता का विवेचन हम करते हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, निहारना यानी निरीक्षण करना, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता, या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। मित्रों, कभी अपने घर में बैठे हैं, खिड़की में बैठे हैं और सामने प्रकृति का निरीक्षण कर रहे हैं। वह विचार कर रहे हैं कि आदमी क्या पेड़ हो सकता है क्या? क्योंकि पेड़ का दायित्व, पेड़ जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाता है, पेड़ जिस प्रकार से निर्मोह रूप से हमें अपना पूरा जीवन दान देता है, क्या मनुष्य भी पेड़ जैसा बन सकता है? कभी ऐसा विचार कर सकता है, क्योंकि बहुत कुछ हो जाने पर भी पेड़ जैसा आदमी नहीं बन सकता, क्योंकि पेड़ में किसी प्रकार की कोई लालच की भावना नहीं है। आदमी अपने लालच, अपना स्वार्थ छिपा नहीं सकता। यह पेड़ और आदमी की तुलना कभी करते हैं कि कुछ भी करे, लेकिन आदमी पेड़ जितना महान नहीं हो सकता, क्योंकि पेड़ हमेशा लोगों को देता आया है, उसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं। इसीलिए कभी सिर्फ पेड़ को देखकर आदमी की और पेड़ की तुलना करते हुए या अपने मन को तय कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए, आदमी कैसा भी वर्तन करे, लेकिन आदमी पेड़ नहीं हो सकता। यानी इस कविता के माध्यम से कवि हमें समझा रहे हैं कि पेड़ जितना उदार मनुष्य नहीं बन सकता, पेड़ की जगह मनुष्य नहीं ले सकता, क्योंकि मनुष्य से भी अधिक मनुष्य के जीवन में पेड़ों का उत्तरदायित्व, प्रकृति का उत्तरदायित्व अधिक है। छात्रों, हम अगला हिस्सा देखेंगे। हौसला है पेड़। हौसला का अर्थ है साहस, हिम्मत। छात्रों, छोटी छोटी बातों पर हम नाराज होते हैं, हम जल्दी से जल्दी कोई गलत कदम उठाते हैं, जल्दी से जल्दी हमारा हौसला टूट जाता है, लेकिन पेड़ों की तरफ देखकर हमें पता चलता है कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए। कवि कहते हैं अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, जैसे भी पेड़ का जन्म होता है मित्रों, तब से ठूट हो जाने तक, यानी उस पेड़ की डालियां टूट गई, उसके पन्ने टूट गए, सिर्फ उसका ठूंठ भी बचा रहा, तब तक आंधी हो या तूफान या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता। छोटी छोटी बातों पर आदमी लाचार बनता है, लेकिन पेड़ से हमें यह सीखना है कि कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए मित्रों, लेकिन किसी से नहीं डरना है, किसी के सामने नहीं झुकना है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। पेड़ से यह सीख हम ले सकते हैं। पेड़ हमारा इस बारे में अध्यापक बन सकता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें हार जाना नहीं है, हमें हमेशा परिस्थिति से लड़ना है, मुकाबला करना है। जहां भी खड़ा हो, सड़क हो या झील, झील यानी सरोवर, सड़क हो, झील हो या कोई पहाड़,
ये सारे बड़े बड़े संकट हैं। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, भेड़िया हो या बाघ या शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। ये शेर हो या भेड़िया हो या कोई बड़ी भी कोई ना कोई रचना हो या कोई भी बड़ा संकट हो, लेकिन जैसे पेड़ कभी घबराता नहीं है, उसी प्रकार आदमी के जीवन में कैसा भी संकट आ जाए, आदमी को डरना नहीं है। पेड़ से हमें ये सीखना है बच्चों कि कुछ भी हो जाए, संकटों से डरना नहीं है, तो संकटों से मुकाबला करना है। पेड़ किसी से नहीं डरता। अगर पेड़ किसी से नहीं डरता तो हम क्यों डरे? पेड़ से ये बात हम सीख सकते हैं। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। छात्रों, सबसे सुंदर जीवन हमें दिया है भगवान ने। पेड़ तो बोल भी नहीं सकता, पेड़ हिल डुल तो सकता है, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। फिर भी पेड़ नाराज नहीं। पेड़ बहुत सुंदरता से अपना जीवन जीता है, तो पेड़ का आदर्श लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों का इतना हम दिखावा करते हैं या छोटी छोटी बातों पर इतना नाराज हो जाते हैं कि बहुत सारे लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं या आत्महत्या करते हैं या किसी की हत्या करते हैं। छोटी छोटी बातों पर नाराज होने के बजाय हमें ये जीवन सुंदरता से जीवन जीना चाहिए, और यह पेड़ की तरफ देखकर सीख सकता है आदमी। क्योंकि पेड़ कभी कितना भी संकट आए तो हत्या या आत्महत्या नहीं करता है। थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल, और इशारा करता है उसे आगे बढ़ने का। मित्रों, राहगीर यानी रास्ते पर चलने वाला यात्री। थका हुआ यात्री अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर किसी पेड़ के नीचे बैठता है तो उसे बहुत ठंडी हवा लगती है, पेड़ उसे छाया देता है, और फिर से दुगुनी ताकत ऊर्जा उस आदमी को मिलती है, और वह जल्दी से जल्दी फिर से अपना रास्ता काटने के लिए तैयार हो जाता है। यानी पेड़ हमें अपने आगे का जीवन ठीक ढंग से जीने का एक इशारा करता है। पेड़ को देखकर हमें ऊर्जा मिलती है। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। आने वाले का स्वागत करना और आगे बढ़ने वालों को विदाई देना, ये पेड़ का काम है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में ये मार्गक्रमण करना चाहिए। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो ये है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर आप भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चे का घोंसला है। जी हाँ, सच तो ये है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। पेड़ बहुत बड़ा हिम्मत देता है, साहस देता है। छात्रों, यहाँ पेड़ टेढ़ा पड़ा है। रात भर उसने संकटों का सामना किया, आंधी तूफान से वह झुक गया, लेकिन टूटा नहीं। उसी प्रकार इस कविता के माध्यम से हमें ये भी सीखना है बच्चों कि कितने ही घने संकट आए, कितने ही अड़चने आए, उनका मुकाबला हमें डट कर करना है। और उन संकटों का मुकाबला करते करते हमें अपनी जिंदगी को जीना है, दूसरों के लिए जीना। ये पेड़ हमें सिखाता है। पेड़ क्यों नहीं टूट जाता छात्रों? रात भर वह लड़ा, झुक गया, शायद वह जख्मी हो गया है, वह गिर भी सकता था, लेकिन वह क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वह जानता है कि मेरे किसी डाली पर चिड़िया ने अपने घोंसले बनाए हैं। कुछ पंछी बैठे, उस पंछी के उस घोंसले में अंडे होंगे, उस पंछी के शायद छोटे छोटे पिल्ले होंगे, बच्चे होंगे, और उनके लिए मुझे खड़ा रहना है। इसीलिए इस पंक्तियों से छात्रों हमें यह सीख लेनी है कि हमें भी दूसरों के लिए जीना चाहिए। छात्रों, छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या का विचार करते हैं हम, तो हमें उस समय विचार करना चाहिए कि हमारे माँ बाप का क्या होगा, हमारे भाई बहन का क्या होगा। हमें उनके लिए जीना है। इसीलिए छात्रों, दूसरों के लिए जीना, दूसरों पर उपकार करना, परोपकारी जीवन, ये पेड़ हमें बताता है। हमें भी दूसरों के लिए जीवन जीने की सीख यह पेड़ देता है। हौसला है पेड़ इसके अंतर्गत। छात्रों, इस कविता का अंतिम हिस्सा हम देखेंगे। दाता है पेड़। दाता यानी देने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकार करने वाला। परोपकार का साक्षात उदाहरण है छात्रों ये पेड़।
उसका जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर चीज। छात्रों देखिए ना, पेड़ कितना परोपकारी है। वो अपने लिए कुछ नहीं करता, वो अपने लिए जीता नहीं है। पेड़ के जड़ों से लेकर उसका तना हो, उसकी पत्तियां हो, पत्तियों की औषधि बनती है, उसके खुशबूदार फूल हो या उसके फल हो, हम बहुत अच्छी तरह से उसका सेवन करते हैं। पेड़ दूसरों के काम आता है, ये सब दूसरों के लिए वह देता है, इसलिए हमें भी दूसरे के लिए देना है, दूसरों को उपकार करना है, हमेशा देते रहिए। यह पेड़ हमें सिखाता है। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी कभी आंसू की गिराई? देखिए छात्रों, लोग अपने अपनी जगह पर होते, जैसा जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करे, लेकिन हमें अच्छा ही व्यवहार करना है दूसरों के साथ। पेड़ के साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है, उसकी पूजा करता है, तो भी पेड़ उसे फल देता है, और जो उस पर कुल्हाड़ी चलाता है तो भी फल देता ही है पेड़ उसे। यानी हमें हमेशा देते रहना है। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा हो या शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात यानी उपहार, शगुन यानी शुभ कार्य। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। हमेशा छात्रों, यह पेड़ सिर्फ और सिर्फ दूसरों की मदद करते हैं। वह शव यात्रा में भी आदमी को लकड़ियां जलाने के लिए काम आती है, फूल देते हैं। हमेशा वह अपने पत्तों से लेकर जड़ों तक पूरी तरह से आदमी के काम आता है। उसी प्रकार हमें भी हर तरह से लोगों के काम आना है। कवि को मिला कागज, कलम, शाही, वही, हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी हो, मेज हो या आसन, जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीचि है। छात्रों, पेड़ उसके पास जितना भी कुछ है वो हमें देता है। पेड़ से बनी कुर्सी पर हम बैठते हैं, मेज का इस्तेमाल हम करते हैं, पेड़ की लकड़ियों से आसन बनाते हैं, यानी पेड़ की हर एक चीज का उपयोग मनुष्य करता है और पेड़ भी मनुष्य के काम आता है। उसी प्रकार हर तरह से वह परोपकारी सिद्ध होता है। हमें भी पेड़ जैसा परोपकारी लोकहित वाला सिद्ध होना है। और बहुत अच्छी पंक्ति है अंतिम कि पेड़ संत है, दधीचि है। छात्रों, संतों का काम है हमेशा परोपकार करना, समाज को मार्गदर्शन करना, समाज को सही रास्ता दिखाना। तो पेड़ ऐसा ही कार्य करते हैं। पेड़ संत है, दधीचि है। छात्रों, दधीचि एक बहुत महान ऋषि थे। नैमिषारण्य में एक ऋषि थे जिनका नाम दधीचि था। और इंद्र देव के राजा इंद्र, इनको रुद्रासुर नामक एक असुर ने उनका बहुत छल किया था। पता चला कि जब इन दधीचि ऋषि के हड्डियों का वह वज्र बनाएंगे या कोई शस्त्र बनाएंगे और उस शस्त्र से रुद्रासुर को मारेंगे, तभी उसका अंत होगा। दधीचि के पास देव का राजा इंद्र विनती लेकर आए, बताया, तो बिना संकोच से दधीचि ऋषि ने अपना देह त्याग दिया और अपनी हड्डियां इंद्रदेव को दे दी। इंद्रदेव ने उन हड्डियों का अस्त्र बनाया और उस रुद्रासुर नामक राक्षस को मार दिया और इस सृष्टि को सुंदर बनाया। जिस प्रकार दधीचि ऋषि ने दूसरों के लिए अपना देह अर्पण किया, संत भी अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पण करते, उसी प्रकार पेड़ भी अपना जीवन लोकोपकार के लिए, परोपकार के लिए करते हैं। तो हम भी पेड़ का आदर्श लें, पेड़ को अध्यापक माने, शिक्षक माने और पेड़ जैसा हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने की कोशिश करें। छात्रों, बहुत सुंदर विवेचन से यह कविता का अंत हम देखते हैं कि डॉक्टर मुकेश गौतम ने पेड़ होने का अर्थ
इस कविता के माध्यम से आदमी पेड़ नहीं हो सकता, हौसला है पेड़ और दाता है पेड़, इन 3 कविताओं के अंतर्गत समझाया है कि पेड़ जैसा सुंदर जीवन आदमी भी जिए तो पेड़ जैसा सुंदर जीवन आदमी का हो सकता है। इस प्रकार छात्रों, आशा करता हूँ ये कविता आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद।